जिस मेहनत के लिए, जिस पद के लिए हमारे नौजवान इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो आपने उनको भ्रम में रखा ना। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का बयान आता है कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड के लिए सबसे पहले अग्निवीर को चुनूंगा। क्या मजाक कर रहे हैं आप? ये अग्निवीर 4 साल सेना में नौकरी करके आएगा आपके कार्यालय में नौकरी करने के लिए। कहीं ना कहीं युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आराम से आप एक रात अनाउंसमेंट करते हैं कि जो भर्ती निकलेगी वो सिर्फ 4 साल के लिए निकलेगी, और उसके बाद जले पे नमक ये कि अरे उसके बाद तो हम उनको पकोड़े तलने के लिए लगाएंगे, तो उनको बार्बर की जॉब दी जाएगी, तो सिलाई चलाने का काम दिया जाएगा, तो उनको कार्यालय में चपरासी का काम दिया जाएगा, तो सिक्योरिटी का काम दिया जाएगा। क्या मजाक कर रहे हैं आप युवाओं की भावना के साथ? कम से कम ये बैकलॉग पहले क्लियर करें। 3 साल का जो उबाल युवाओं में है, कम से कम पहले उसको प्राथमिकता के आधार पर क्लियर करने का काम है। तो हमारे देश के नौजवान इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं ना। मेडिकल, फिजिकल रहकर एग्ज़ाम पिछले 3 साल से एग्ज़ाम का वो इंतज़ार कर रहे हैं, भर्तियों का वो इंतज़ार कर रहे हैं। क्या एक कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए किस तरीके से मजाक उड़ाया जाता है देश के युवाओं का। मैं किसी काम को छोटा नहीं मानता, डिग्निटी ऑफ वर्क, डिग्निटी ऑफ लेबर होना चाहिए, मैं मानता हूँ, पर जिस मेहनत के लिए, जिस पद के लिए हमारे नौजवान इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो आपने उनको भ्रम में रखा ना। और आज जब भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का बयान आता है कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड के लिए सबसे पहले अग्निवीर को चुनूंगा। क्या मजाक कर रहे हैं आप? ये अग्निवीर 4 साल सेना में नौकरी करके आएगा आपके कार्यालय में नौकरी करने के लिए, या देश के लिए समर्पित होने की भावना रखकर ये सर्वोच्च अपना निछावर करना चाहता है देश के लिए आपके कार्यालय में नौकरी करने के लिए। तो कहीं ना कहीं युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप एक तो उनके आक्रोश को समझ नहीं पा रहे कि क्या कारण है। भैया 3 साल से आपने उन्हें भ्रमित करके रखा हुआ है। आपके हर मन से कहा जाता है कि भर्तियां निकलेंगी, एग्ज़ाम्स होगा, और रातों रात आप एक अनाउंसमेंट कर देते कि अब जो एग्ज़ाम होंगे वो सिर्फ 4 साल के लिए आपको लिए जाएंगे, तो बाकी का भविष्य उसका क्या? भाई कम से कम आप बैकलॉग तो क्लियर करते। जो पिछले 2 साल 3 साल का बैकलॉग है, जो आपने बहुत कन्वीनियंटली आपने कोरोना के ऊपर डालकर आपने उसको टालने का काम किया। 10 राज्यों में चुनाव करा लिए, पर एक आपने ये नहीं करवाया। हाँ, रिटर्न जो पास कर गए हैं, मेडिकल फिजिकल जो कर गए हैं, उसके बाद आप उनको भ्रमित करते रहे कि भैया भर्तियाँ निकालेंगे, और एकदम से आप एक रात अनाउंसमेंट करते हैं कि जो भर्ती निकलेगी वो सिर्फ 4 साल के लिए निकलेगी, और उसके बाद जले पे नमक ये कि अरे उसके बाद तो हम उनको पकोड़े तलने के लिए लगाएंगे, तो उनको बार्बर की जॉब दी जाएगी, तो सिलाई चलाने का काम दिया जाएगा, तो उनको कार्यालय में चपरासी का काम दिया जाएगा, तो सिक्योरिटी का काम दिया जाएगा। क्या मजाक कर रहे हैं आप युवाओं की भावना के साथ? मैंने बार बार कहा है कि उनसे संवाद करें। आज संभवतः केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल युवाओं से संवाद करेगा, उनकी बातों को सुने और उस पर अमल करें, और जितना पुनर्विचार इस योजना में करने की ज़रूरत है पुनर्विचार करें, और कम से कम ये बैकलॉग पहले क्लियर करें। 3 साल का जो उबाल युवाओं में है, कम से कम पहले उसको प्राथमिकता के आधार पर क्लियर करने का काम है।